लियो टॉल्स्टॉय की कहानी शर्त। ये कहानी दो दोस्तों की शर्त से चालू होती है। शर्त ये होती है कि उनमें से जो भी 1 महीना एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देगा तो दूसरा उसे 10 लाख रुपए नकद देगा। और इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो वो हार जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद कमरे में रख दिया जाता है। बस 2 समय का भोजन और कुछ किताबें उसे अपना मन बहलाने के लिए दे दी जाती हैं। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1 या 2 दिन तो उसने किताबों को पढ़कर अपना मन बहला लिया, पर जल्दी ही वो खींचने लगा। उसे बता दिया गया था कि अगर थोड़ा भी बर्दाश्त के बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है, उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसका एक एक घंटा युगों जैसा बीतने लगा। वो चीखता, चिल्लाता, बाल नोचता, गालियां देता, रोता, तड़प जाता, लेकिन शर्त का ख्याल आते ही वह खुद को रोक लेता। उसे अपना अकेलापन एक भयानक सपने की तरह लगने लगा था। कुछ दिन और बीते। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति होने का एहसास होने लगा। वो बस मौन में बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना, चिल्लाना सब बंद हो गया था। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा। माह के अब अंतिम 2 दिन शेष थे। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया था, वो दिवालिया हो गया था। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो उतने पैसे वो कहाँ से लाके देगा। वो उसे गोली मारने की योजना बनाने लगा और उसे मारने के लिए वो उस खाली मकान में जा गया। जब वो पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न था। वो दोस्त शर्त के माह पूरे होने से ठीक 1 दिन पहले वहां से चला गया था और अपने दोस्त के नाम एक खत छोड़ जाता है। उस खत में लिखा था, मेरे प्यारे दोस्त, इस 1 महीने में मैंने वो चीज पाली है जिसका कोई मोल ही नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती हैं उतना ही हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस खत के साथ ही ये शर्त खत्म हो जाती है। छोटी सी कहानी और कितनी गहरा अर्थ इस कहानी में छुपा है। अक्सर हम अपने अकेलेपन में भय, गुस्से, चिड़चिड़े और इनसिक्योर हो जाते हैं, पर जब उसी अकेलेपन में हम खुद के अंदर झांकते हैं तो हम खुद को और बेहतर जान पाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ऐसी और बहुत सी कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।